Good morning, class. I hope you all are fine in your home and doing your job in well manner. So, dear students, in previous lecture we have been discussed about continuity of any function at any point and at the interval. Okay. So, in the same manner today we are going to discuss about the continuity of any function. ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और algebra of continuous function and composite function का जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज से कुछ एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू सी. x इज इक्वल टू सी पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाया जाएगा? इफ लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x बराबर किसके हो जाए? फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के. ठीक है. दूसरा अगर हम टर्म में बात करें तो उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. ये तीन चीज़ें अगर बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं बराबर? तीन चीज़ें बेटा, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. इफ दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल देन वी सेड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन? तो डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रा जब भी कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का दिमाग में आता है तो चार चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए. व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और डिवीजन करते हैं. यही तो करते हैं ना अलजेब्रा के अंतर्गत. तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है? इफ़ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू रियल वैल्यूड फंक्शन. अगर एफ एक्स और जी एक्स कोई कैसे हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड बोथ आर कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी. और दोनों कैसे हैं? कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर. तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है, पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि दोनों का जो सम होगा, ठीक है, f प्लस जी ऑफ x दैट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स बोथ आर सम ऑफ दीज फंक्शंस आर ऑल्सो कंटिन्यूअस. मीन्स अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा. f माइनस जी ऑफ x दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस. यानी दोनों कंटिन्यूअस का फंक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. f इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूअस होगा. f अपॉन जी ऑफ एक्स दैट इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स. ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी कैसा होगा बेटा? ये भी कंटिन्यूअस होगा. आई बात समझ में? ठीक है. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? प्रोवाइडेड दैट जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ये जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ये कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा? ये उन पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा जिन पॉइंट पे एक्स के जिन वैल्यूज़ के लिए जी एक्स आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए. क्यों? क्योंकि उन पॉइंट पे जी एक्स जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? पूरा अनडिफाइंड, इन्फिनिटी. ठीक है. तो ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है कि अगर आपको कोई दो फंक्शन गिवन है, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. डिवीजन के केस में बस एक कंडीशन ये होगी कि डिवीजन के केस में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए. जिन पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है उन पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा. क्लियर होगी बात? अब इसी में अगली बात हम करें. ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर हम करें उससे ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से करते हैं. ठीक. तो एक्सरसाइज 3.5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन. एक्सरसाइज 5.1 प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एफ एक्स आपको गिवन है विच इज़ 5x माइनस 3. ओके. कह रहा है इस कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर माइनस 3 एंड एट एक्स बराबर माइनस 5. x बराबर 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे और x इज इक्वल टू 5 पे ये कैसा कह रहा है? कंटिन्यूअस. तो ठीक है, चेक कर लेते हैं. अब एक बात है बेटा, अगर आपको फंक्शन सिंपली डेफिनेशन दिया है, पूरा फंक्शन देखिए, इस फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दी है 5x माइनस 3, तो क्या ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन अलग डिफाइन है, राइट हैंड के लिए अलग डिफाइन है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू दे दी है इसने 5x माइनस 3. तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू c इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देन क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी. ये होता है. ठीक है,
मतलब अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट x टेंड्स टू सी, इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंडिंग टू सी, x सी की ओर को बढ़ रहा है, इसको ऐसे समझिए बेटा ये है पॉइंट सी, तो x टेंस कर रहा है सी की ओर को फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम द राइट। तो जब x लेफ्ट और राइट से सी की ओर को टेंस कर रहा है तब आपका फंक्शन किधर को टेंस कर रहा है, तब आपका जो लिमिट फंक्शन की जो लिमिट है वो कहाँ को टेंस करनी चाहिए, एफ ऑफ सी की ओर को, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की ओर को टेंस होना चाहिए। कब, जब आपका x टेंस करे सी की ओर को। यही बात समझ में आई ना। तो आप अब करना क्या है, यहाँ पे इस फार्मूले को यहाँ पे हमने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो पहले बात करेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करिए। तो ये रहा फार्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x बराबर कितना दिखाना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ 0। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए पहले, ओके, लिमिट की वैल्यू निकालिए इस पॉइंट पे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। फंक्शन की वैल्यू कितनी दी बेटा इसने, फंक्शन की वैल्यू है 5x माइनस 3, ओके। नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए बेटा। तो लिमिट x की जगह पे 0 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3, आगे वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते हैं ना, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ सी बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट 0 है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी निकालिए। एफ ऑफ x कितना है आपके पास, 5x माइनस 3, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि x टेंस टू 0 पे जो फंक्शन की लिमिट है वो भी माइनस 3 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी कितनी है, माइनस 3, दोनों क्या है, इक्वल। तो इसलिए 0 पे कैसा हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाए, एफ ऑफ माइनस 3, ठीक है। तो पहले लिमिट की वैल्यू निकालिए, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3, फंक्शन की वैल्यू क्या बेटा, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। तो अप्लाई कर दीजिए बेटा लिमिट, है ना। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे कितना, माइनस 3, ठीक है, एंड माइनस 3। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 5 3 से कितना होगा 15, माइनस 15 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 18। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करना है। तो इस पॉइंट पे देखिए, तो एफ ऑफ माइनस 3 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 3, तो एफ ऑफ माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3। तो 5 3 से 15 एंड माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 18। अब देखिए दोनों की वैल्यू सेम है नहीं है, माइनस 3 पॉइंट पे फंक्शन की जो लिमिट है उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, माइनस 18, और माइनस 3 पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है, माइनस 18। तो हम लिख देंगे हैंस एट x इज इक्वल टू माइनस 3 फंक्शन इज क्या, कंटिन्यूअस, ओके। तो ऐसी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 5, है ना, x इज इक्वल टू 5 पे चेक करिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो 5 पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो निकालिए वैल्यू, पहले लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, फंक्शन की वैल्यू है 5x माइनस 3। तो अप्लाई कर देंगे, है ना, x की जगह 5 रख दीजिए यहाँ पे। तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3, तो कितना आ गया बेटा ये, 25 माइनस 3 दैट इज 22, है ना। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस 3, तो एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी 25 माइनस 3 दैट इज 22। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो लिख देंगे हैंस एट x इज इक्वल टू 5 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने बेटा, ठीक है। कोई फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट C पे, अपने डोमेन के किसी पॉइंट C पे कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाना चाहिए,
उस फंक्शन की उस पॉइंट पे जो लिमिट की वैल्यू है वो उस पॉइंट की उस फंक्शन पे वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मीन्स एट दैट पॉइंट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x² - 1 एट x = 3। क्या है फंक्शन की वैल्यू क्या दी है? क्वेश्चन नंबर 2 f(x) इज गिवन, f(x) आपको गिवन है 2x² - 1 और किस पॉइंट पे चेक करना कंटिन्यूटी? x = 3 पे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) बराबर किसके होना चाहिए? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट यानी f(3). तो पहले लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? 2x² - 1। तो अप्लाई कर दीजिए लिमिट, x की जगह पे 3 रख दीजिए। तो 2 × 3² - 1 तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 2 × 9 - 1, 9 × 18 - 1 कितना हो जाएगा? 17। अब क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान एट पॉइंट x = किस पे चेक कर रहे हैं? 3 पे, 3। तो f(3) f(x) कितना है बेटा? 2x² - 1। तो f(3) कितना हो जाएगा भैया? 2 × 3² - 1 दैट इज 3 3 जा 9 × 2 18 - 1 दैट इज 17। बोथ आर इक्वल, दोनों सेम आ गए तो लिख देंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आप देखो कोई पॉइंट नहीं दिया बेटा, यहाँ पे पॉइंट दिया है क्या? पहला है f(x) = x - 5। तो देखिए बेटा ध्यान से, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उनके लिए पॉइंट इसने दिया हुआ था कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो, बट यहाँ पे इसने क्या कह दिया? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, किसी भी पॉइंट पे कर लीजिए। पॉइंट तो दिया नहीं है तो ठीक है, मुझे फंक्शन दिया है f(x) = x - 5। ठीक, तो मैं चेक करूंगा इसकी कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया नहीं है। जैसे यहाँ x = 3 दिया था तो मैं मान लूँगा लेट द पॉइंट बी लेट द पॉइंट बी x = c। x = c पे मैं चेक कर रहा हूँ इसकी। अगर इस पॉइंट पे ये चेक है, ठीक है, इसी के डोमेन फंक्शन जो x - 5 है फंक्शन, इसके डोमेन में से कोई एक रैंडमली मैंने कोई एक पॉइंट उठा दिया x = c, और अगर मैं इसको c पे क्या दिखा दूँ? कंटिन्यूस दिखा दूँ। ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट c पे इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूस दिखा दूँ तो इसका मतलब ये अपने पूरे डोमेन में कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक, तो ठीक हो गया। तो फार्मूला क्या लगेगा बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) = कितना दिखाना पड़ेगा मुझे? f(c) के, यही तो दिखाना पड़ेगा ना इस पॉइंट पे। ठीक, तो लिमिट की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x - 5। ओके, तो ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करने का मतलब x की जगह c रखेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? c - 5। अब क्या करना है आपने? वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = c। तो f(x) कितना दिया है बेटा? f(x) आपको गिवन है फंक्शन x - 5, तो f(c) कितना हो जाएगा? c - 5। ठीक, अब देखिए लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई थी बेटा? c - 5 है ना, और उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना है? c - 5। तो दोनों इक्वल हो गए तो लिख दोगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो डोमेन के, क्योंकि c पे अगर कंटिन्यूअस है तो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि बेटा ये फंक्शन आप देख रहे हैं f(x) = x - 5, ये एक ऐसा फंक्शन है, इसमें आप कोई भी रियल नंबर रखिए x की जगह पे, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो आपको जो है कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा है कि भैया
अनडिफाइंड टर्म बन जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इस टाइप का तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए कोई भी वैल्यू रखिए एक्स की, कोई भी रियल नंबर रखिए, ये फंक्शन क्या देगा उस पॉइंट पे, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 प्रोवाइडेड दैट x इज डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 प्रोवाइडेड दैट x डज नॉट इक्वल टू 5। अब बेटा एक बात बताइए, ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। मैं पहले ही आपको कल लेक्चर में बता चुका हूँ कि रैशनल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन एक्सेप्ट एट दैट पॉइंट वेयर द डिनोमिनेटर इज 0। जहाँ पे उनका डिनोमिनेटर 0 होगा, उन पॉइंट को छोड़ के अपने डोमेन के हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है उन पॉइंट पे। अब एक बात बताओ, अगर मैं 5 पे फंक्शन की वैल्यू देखूँ, किस पॉइंट पे देखूँ, 5 पे, तो एफ ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 1/5 - 5 दैट इज़ 1/0। यानी क्या बन गया, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो जब वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू ही नहीं अनडिफाइंड हो गई, तो क्या कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पे। कंटिन्यूटी क्या कहती है, कंटिन्यूटी कहती है कि लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x बराबर किसके होना चाहिए, एफ ऑफ c के। अगर मैं किसी पॉइंट x इज इक्वल टू c पे, है ना, ध्यान से समझिए बेटा कॉन्सेप्ट, किसी पॉइंट x इक्वल टू c पे अगर मैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो क्या बोलता है फार्मूला ये बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट c पे जो फंक्शन के लिमिट की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू के, जो उस पॉइंट पे। बात समझ पा रही है, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन की उस पॉइंट पे जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अब 5 पे, अब यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है ये 5 पे डिफाइन ही नहीं है क्या, पॉइंट 5 पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो मैं लिमिट की तो बात ही नहीं करूँगा ना। लिमिट की मैं बात कैसे करूँ, जब फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे, तो फिर लिमिट की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन अनडिफाइन हो गया, वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप एक लाइन लिखेंगे, सिंस दिस फंक्शन दिस इज अ रैशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, सो इट विल बी कंटिन्यूअस at every point of its domain except x is equal to 5। यानी कि अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो ये डिफाइन होगा हर पॉइंट पे एक्सेप्ट r-5। यही तो होगा ना इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से 5 - r-5। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे, एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एट 5 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, अब अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू सी बी एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, है ना, x इज इक्वल टू सी, मैंने क्या कर लिया बेटा, कोई एक पॉइंट ले लिया इसके क्या डोमेन में से। ठीक है, x इज इक्वल टू सी लिख दो यहाँ पे, वेयर c बिलोंग्स टू डोमेन क्या है इसका, ये। तो क्या दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूटी के लिए, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिखाना पड़ेगा, एफ ऑफ c। चेक कर लो, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x, यानी c पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं c पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, तो इसको दिखा देंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो करिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ठीक है, पहले लिमिट की वैल्यू निकालिए, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है आपको, फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, 1/x-5, 1/x-5। ओके, सो ऑन अप्लाइंग लिमिट तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1/c-5। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। तो फंक्शन क्या गिवन है बेटा आपको, 1/x-5। तो c पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/c-5। देखो दोनों बराबर हैं कि नहीं है, बताओ, दोनों इक्वल हैं, तो लिख दोगे हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट r-5, क्योंकि ये डोमेन है इसका, है ना, r-5 क्या है इसका डोमेन है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 प्रोवाइडेड दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू -5। ये तो इसने दे ही दिया है कि x की वैल्यू -5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज इट इज़ अ रैशनल फंक्शन। इफ़ वी आर गोइंग टू पुट -5 हियर देन द डिनोमिनेटर विल बी 0 एंड इफ डिनोमिनेटर विल बी 0 देन द फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो x इज इक्वल टू -5 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इस पॉइंट को तो हम छोड़ देंगे सीधे ही। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? r -5, ये डोमेन हो गया, ठीक। तो फिर वही बात है, कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? इसके फैक्टर कर लीजिए पहले, x -5 एंड x प्लस 5, ये फैक्टर होंगे इसके अपॉन x प्लस 5, कैंसिल आउट। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? x -5। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन कि सर अगर इसके फैक्टर ही करने थे तो फिर फैक्टर करने के बाद तो -5 पे भी डिफाइन है ये, क्योंकि अब फंक्शन आ गया आपके पास x -5 और x -5 तो -5 पे भी डिफाइन है, कोई दिक्कत थोड़ी है। -5 -10 दे देगा, -10 तो रियल नंबर है ना, तो फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना इस पॉइंट पे। बट आपका फंक्शन ये रिड्यूस होके आया बेटा, ये जो फंक्शन आपका f x इज इक्वल टू x -5 आया है, ये रिड्यूस होके आया है फंक्शन, ये नहीं पहले ये था। और जो पहले फंक्शन था उसी के लिए आपका डोमेन डिफाइन रहता है, डोमेन इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, ये तो रिड्यूस होके आया ना। तो आपका पहले वाला जो फंक्शन था उसी के लिए उसका जो डोमेन है वो डिफाइन होता है। पहले वाला फंक्शन ये था, ये नहीं था, ये तो हम इसको क्या किया हमने फैक्टर निकाल के कैंसिल करके हम इसको लाए। तो पहले वाला फंक्शन तो यही था ना, आई बात समझ में? तो इसलिए डोमेन इसका अभी भी इस कंडीशन में भी डोमेन क्या रहेगा? डोमेन यही रहेगा r -5। ओके, कंफ्यूज मत होना इसमें कि इसको हमने अगर इसमें कन्वर्ट कर लिया तो अभी हर पॉइंट के लिए हो गया, नहीं। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी का डोमेन देखते हैं हम, ठीक है। तो फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करिए, फिर वही बात, फिर एक पॉइंट ले लीजिए इसके डोमेन में से कोई एक, है ना, इसके डोमेन में से कोई एक पॉइंट लेके उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, अगर कंटिन्यूअस है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो लेट x इक्वल टू सी बी एनी पॉइंट फ्रॉम इट्स डोमेन, डोमेन रहा आपका ये, ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या दिखा दें हम, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू कितना? f ऑफ c। तो पहले लिमिट की वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा? फंक्शन की वैल्यू आ गई थी कैंसिल होने के बाद x -5, तो अप्लाई करेंगे लिमिट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? c -5। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? x -5, ठीक है ना। तो f ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी? जहाँ x है वहाँ c रख दीजिए उठा के, है ना। तो देखो दोनों इक्वल आ गए, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 को छोड़ के हर एक पॉइंट के लिए ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कल भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। मॉडुलस फंक्शन, कोई भी मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा कैसा ग्राफ बनाता है? वी शेप का। और मैंने क्या कहा था एक बात कि मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है मॉड x -5, ओके, ठीक। तो पहले बेटा इसको क्या कर लें, थोड़ा एक्सपेंड कर लें इसको। कैसे एक्सपेंड होगा इसको मैं यहाँ पे बाद में लिखूँगा, पहले मैं आपको कंपेयर करना सिखा देता हूँ, ठीक है। कल भी बताया था मैंने कैसे ब्रेक होता है बेटा ये मॉडुलस फंक्शन। ये देगा आपको प्लस का वैल्यू, है ना, प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 देता है व्हेन x इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव ऑफ x देता है व्हेन x इज लेस देन 0, ओके। ये चीज़ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? इसको ब्रेक कर लेना है। क्या? इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना है। तो इसको देखते हुए इसको ब्रेक करेंगे, तो मॉड ऑफ x -5 देगा क्या? x -5 कब? व्हेन x -5 इज ग्रेटर देन 0। देखिए बिल्कुल इसी की तरह लिख रहा हूँ मैं। मॉडुलस x -5 आपको देगा क्या? 0। यहाँ भी दे रहा था कब? व्हेन x इज इक्वल टू 0 था यहाँ पे, और यहाँ मॉड के अंदर x की जगह क्या है? x -5। तो व्हेन x -5 इक्वल टू 0, ओके। मॉडुलस x -5 क्या देगा आपको? जैसे मॉड x आपको क्या दे रहा था? नेगेटिव x, वैसे ये क्या देगा? माइनस ऑफ x -5 कब? यहाँ देखिए माइनस x कब दे रहा था? व्हेन x इज लेस देन 0। तो माइनस x -5 कब देगा?
व्हेन x माइनस 5 इज लेस देन 0। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये नीचे वाला पोर्शन मैं क्या कर दूँ, हटा दूँ इसको, ठीक। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो x माइनस 5 इसकी वैल्यू है कब, अब ये देखिए इनइक्वलिटी है, देखो बेटा ध्यान से, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x माइनस 5 इज लेस देन 0, इनइक्वलिटी है ये, तो अगर ये 5 उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। ओके, एंड 0 कब होगा, व्हेन x इक्वल टू 5, एंड माइनस ऑफ x माइनस 5 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 5। ठीक, ये कहानी आ गई। अब पहले ग्राफ से समझ लो, फिर वैसे समझा दूंगा। अब देखिए, अभी तक ग्राफ से मैं बाद में बताऊंगा, अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं सीधे सीधे क्या फार्मूला लगा रहा था, लिमिट x टेंस टू c, अगर किसी पॉइंट c पे चेक करना है तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c, ये लगा रहा था ना। बट यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे है एक ही बात, देखिए बेटा ध्यान से, अगर मैं किसी पॉइंट c की बात करूँ, किसी पॉइंट x इज इक्वल टू c पे मुझे किसी फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) की क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो बेसिक फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, यही बताया था ना, कि उस पॉइंट पे फंक्शन की जो लिमिट हो वो बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन के, यही तो बताया था। अभी तक फंक्शन केवल सिंपली डिफाइन था, ऐसा नहीं था कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड के लिए अलग डेफिनेशन है, राइट हैंड के लिए अलग डेफिनेशन है ना, ऐसा तो नहीं था, तो मैंने सीधे ये फार्मूला लगाया। बट अब क्या करूँगा, मैं इसी फंक्शन को तोड़ूंगा, इसी लिमिट को, सॉरी इस लिमिट को तोड़ के कैसे, दो पार्ट में, एक होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होगा राइट हैंड लिमिट। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब दोनों लिमिट कैसी हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। यदि उस पॉइंट पे, इफ एट दैट पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, देन द लिमिट इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन दिख रहा हो, मतलब लेफ्ट हैंड के लिए कोई और, राइट हैंड के लिए फंक्शन की कुछ और दी हुई हो, तो वहाँ पे हम ये फार्मूला ना लगा करके क्या करते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये दोनों बेटा बात यही है, बट है क्या, ये कब लगाएंगे, जब फंक्शन सिंपली डिफाइन हो, और ये अलग अलग कब लगाएंगे, जब फंक्शन इसके लिए अलग डिफाइन हो और इसके लिए अलग डिफाइन हो। ठीक है, अगर फंक्शन सिंपली ऐसा दिया है, सपोज f(x) इज इक्वल टू x, तो फिर वहाँ पे लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत है नहीं, सिंपली दे रखा है। बट अगर फंक्शन इस टाइप का हो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, लेफ्ट हैंड के लिए डेफिनेशन अलग है, तब बेटा लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी। ठीक, अब ये दोनों को बराबर दिखाना पड़ेगा किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। इसीलिए मैंने एक फार्मूला और तुम्हें बताया था, आपको अभी ध्यान हो। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एट दैट पॉइंट ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब जब फंक्शन अलग अलग डिफाइंड ना हो तो इन दोनों की जगह पे एक ही आ जाता है, वो ये आ जाता है। आई बात समझ में। चलिए अब करते हैं इसको। अब एक चीज़ और है इसमें बेटा, आपको कैसे पता चलेगा, ये तो आपका किसकी, ये तो फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन, अब फंक्शन की तो तीन वैल्यू है ना f(x) की, एक ये है, एक 0 है, एक ये है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड के लिए कहाँ डिफाइन है और राइट हैंड के लिए फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। तो ध्यान से देखो, समझ में सब आएगा, बहुत ईजी है। हमें किस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी, 5 पे, क्योंकि 5 के लिए ही तो डिफाइन है ना फंक्शन। किसके लिए डिफाइन है ये फंक्शन, ये फंक्शन x माइनस 5 दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, 5 पॉइंट के लिए। ये फंक्शन 0 दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, 5 के लिए। ये फंक्शन माइनस ऑफ x माइनस 5 दे रहा है, किसके लिए, 5 के लिए। तो हमने कंटिन्यूटी किस पॉइंट के लिए चेक करनी है, 5 के लिए। तो आपने एक लाइन खींच के बीच में यहाँ पे डाल देना क्या, 5। ध्यान से समझिएगा। अब बेटा एक बात बताओ, जो 5 के लेफ्ट में होगा वो इधर से आएगा, और जो 5 के राइट में होगा वो इधर से आएगा, आएगा नहीं आएगा। ये 5 के बगल में एक पॉइंट है, सपोज ये 5 के लेफ्ट में है, ये 5 के राइट में है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे 5 के कहाँ जाना हो, 5 के लेफ्ट में जाना हो, कहाँ को जाना हो बेटा, 5 के लेफ्ट में। तो एक बात बताओ, अगर 5 से मुझे छोटी वैल्यू चाहिए तो मुझे 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तब तो आऊँगा ना 5 से छोटे की ओर को। ये डायरेक्शन 5 से छोटी है, ये डायरेक्शन 5 से बड़ी है। तो 5 से अगर मुझे 5 के लेफ्ट में आना है, समझिए बात को, कि मुझे 5 के कहाँ को आना है, लेफ्ट में, तो मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा ना 5 से। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हमने एक मान ली कि h, वो हम माइनस कर रहे हैं। ठीक, 5 माइनस h इस पॉइंट की वैल्यू होगी। सिमिलर केस, अगर मुझे 5 के राइट में जाना है, 5 के जस्ट राइट में, बहुत ज़्यादा आगे नहीं, बस जस्ट राइट में, थोड़े से ज़्यादा,
तो मुझे 5 के राइट में जाने के लिए कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना बेटा। तो कितना ऐड किया मैंने कहा स्मॉल अमाउंट h ऐड किया हमने, ठीक है। लिख दोगे यहाँ पे जहाँ h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल वैल्यू। h क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है कोई, ठीक है। तो मेरे समझाने का तरीका ये, समझाने का मतलब ये था कि अगर मुझे इस 0.5 के लेफ्ट में जाना है तो मुझे 5 माइनस h करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। 5 के जस्ट राइट में जाना है तो मुझे 5 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने h ऐड कर दिया। ये बातें समझ में आई। अब और समझिए बात को। अब होता क्या है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, जब हम किसकी बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, x टेंस करेगा किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 5 पे ना, x टेंस टू 5 माइनस। इसका मतलब क्या है कि आपका जो x है वो 5 की ओर को टेंस कर रहा है। ये x जो है ना बेटा, वो x 5 की ओर को टेंस कर रहा है, 5 की ओर को जा रहा है। कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से जा रहा है तो माइनस का साइन, ये जो 5 के ऊपर माइनस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो पॉइंट x है वो 5 की ओर को टेंस कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, f ऑफ x। अब इसकी वैल्यू निकालनी होती है, वही लेफ्ट हैंड होती है। तो अगला स्टेप क्या आता है इसके बाद, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x की जगह पे क्या जाएगा, x की जगह पे 5 माइनस h। अब समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो आप लेफ्ट से जा रहे हैं ना 5 की ओर को, लेफ्ट से 5 की ओर को जाने की कोशिश कर रहे हैं। योर एक्स इज टेंडिंग टू 5 फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट्स वाई हियर वी हैव नोटेड इट, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x। अब देखिए बात को, जब x 5 की ओर को टेंस करेगा, x 5 की ओर को जाने का प्रयास करेगा, तो h कहाँ को टेंस होगा, 0 की ओर को। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, आप लेफ्ट से जा रहे हैं 5 की ओर को, है ना, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, 5 माइनस h से। ध्यान से देखिए, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 5 माइनस h से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में है ना, आप 5 के कहाँ पे हैं, लेफ्ट में। तो 5 के लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कुछ अमाउंट, तो 5 माइनस h। तो x की वैल्यू अगर 5 माइनस है, आप समझिए बात को, जब x टेंस करेगा 5 की ओर को, मतलब x कहाँ को जा रहा है, 5 की ओर को, तो आपका h कहाँ को जाएगा, h को इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो h इज इक्वल टू 5 माइनस 5 दैट इज 0। इसका मतलब h कहाँ को टेंस करेगा उस कंडीशन में, 0 की ओर को। ध्यान से देखिए बेटा, 5 के लेफ्ट वाली लेफ्ट लिमिट देगी, 5 के राइट वाली राइट हैंड लिमिट देगी। अभी मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं समझिए। पॉइंट क्या है, 5 पे चेक कर रहे हैं, 5 लिख दिया, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट x टेंस कर रहा है किधर को, 5 की ओर को, x 5 की ओर को टेंस कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट्स वाई हियर इज माइनस। अगला स्टेप, लिमिट अगर x टेंस करेगा 5 की ओर को, तो यहाँ पे देखिए x किससे रिप्लेस हो रहा है, f ऑफ x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, f ऑफ 5 माइनस h। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आए ना, आप लेफ्ट डायरेक्शन में हैं, तो x रिप्लेस हो रहा है बेटा किससे, 5 माइनस h से। तो जब x टेंस करेगा 5 की ओर को, फंक्शन आपका h में आ गया, तो लिमिट भी h में आनी पड़ेगी, नहीं आनी पड़ेगी। यहाँ फंक्शन x में था तो लिमिट x में थी, अब यहाँ फंक्शन में f ऑफ 5 माइनस h कर दिया तो लिमिट भी तो h में आएगी ना। ये थोड़ी होगा यहाँ पे फंक्शन h में है और लिमिट x में है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना था, 5 माइनस h। अब अगर x टेंस करेगा 5 की ओर को, मतलब x की जगह पे 5, तो h कहाँ को टेंस करेगा, अल्टीमेटली 0 की ओर को करेगा, नहीं करेगा। ठीक इसी तरह जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा, ठीक है, ध्यान से समझना, जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा, राइट हैंड लिमिट निकालने की, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 5 पे, तो ध्यान से देखो बेटा, दिस इज 5। अब राइट से मैं 5 की ओर को आने की कोशिश करूँगा ना, मैं कहाँ से, मैं राइट से 5 की ओर को, x टेंस करेगा 5 की ओर को फ्रॉम द राइट, तो मैं कैसे लिखूँगा राइट हैंड लिमिट को, लिमिट x इज टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x। अब प्लस क्यों, क्योंकि आप 5 से ज़्यादा, 5 के राइट में मतलब 5 से बड़े हो ना, तो 5 से बड़े हो और कहाँ को आ रहे हो, 5 की ओर को, दैट्स वाई 5 प्लस का मतलब वी आर टेंडिंग टू 5 फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। ओके, दिस इंडिकेशन इज दिस। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट h कहाँ को टेंस करेगा, 0 की ओर को। जब x 5 की ओर को टेंस करेगा तो h 0 की ओर को, और f ऑफ, अच्छा f के अगर तुम राइट में जाओगे, f के कहाँ जाओगे, राइट में, तो कैसे जाओगे, 5 में कुछ ऐड करोगे तभी तो जाओगे ना, 5 में कुछ ऐड करोगे तभी तो जाओगे। तो मैंने सोचा है कि स्मॉल क्वांटिटी h ऐड कर रहे हैं, तो f ऑफ कितना हो जाएगा ये, 5 प्लस h। फिर वही कहानी है, देखो x रिप्लेस हो रहा है किससे, 5 प्लस h से। तो x अगर टेंस करेगा 5 की ओर को, ठीक, तो h कहाँ को टेंस करेगा, 5 माइनस 5 कितना, 0 की ओर को। आई बात समझ में, इतनी कहानी समझ में आई।
तो यही तरीका हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए। बस डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस होगा पॉइंट का। अब यहाँ पे 5.5 पे चेक कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है 0 पे चेक कर रहे हो, या 1 पे चेक कर रहे हो, या 2 पे चेक कर रहे हो। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, तो अब हम निकालते हैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ x 5 की ओर को टेंस कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, इसलिए 5 माइनस। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब 5 के लेफ्ट में जाना है तो 5 में से कुछ घटाएंगे ना, 5 के लेफ्ट में जाना है तुमने, 5 के लेफ्ट में, तो 5 में से कुछ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 5 माइनस एच। अब फंक्शन में ये 5 माइनस एच वैल्यू कहाँ रखेंगे उठा के, ये देखना है हमें। ये देखना है कि एफ ऑफ 5 माइनस एच की वैल्यू मुझे कहाँ से प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन है ये। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए चेक कर रहे हैं, 5 के लिए। तो आप ये देखेंगे कि 0.5 से छोटा कहाँ पे है, x कहाँ पे 5 से छोटा है, वो वाला फंक्शन उठाएंगे, उसमें वैल्यू रख देंगे। तो ध्यान से देखो बेटा इसको, x इज़ लेस देन 5, ये देखिए x इज़ लेस देन 5। जब x 5 से छोटा है तब फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, तब फंक्शन की वैल्यू बेटा ये है। ध्यान से देखिए, व्हेन x इज़ लेस देन 5 मतलब जब x 5 से छोटा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये। तो ये जो वैल्यू है कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे रखने से। क्लियर होगी बात? तो ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ x माइनस 5। तो f ऑफ 5 माइनस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस ऑफ x की जगह पे क्या रख देंगे, 5 माइनस h और माइनस 5। आई बात समझ में? तो इसको सॉल्व कर लेना। लिमिट h टेंस टू 0, देखो बेटा प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, बाहर से माइनस है, अंदर माइनस h, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, लिमिट h टेंस टू 0 h दैट इज 0। अप्लाई कर दोगे लिमिट, h की जगह 0 रख दो तो 0 आ गई ना। अब निकालो बेटा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x इज टेंडिंग टू 5 फ्रॉम द राइट, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, राइट से 5 की ओर, x जो है राइट साइड से 5 की ओर को टेंस कर रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ x। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब अगर आप राइट से आ रहे हैं, आप राइट में हैं, तो राइट में है तो फंक्शन में 5 में जब कुछ ऐड करेंगे तभी तो राइट में जाएंगे ना। तो एफ ऑफ कितना आ जाएगा बेटा, 5 प्लस एच। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कहाँ पे x 5 से बड़ा है वही राइट है, जहाँ पे x 5 से बड़ा हो वही फंक्शन पे रखेंगे। तो x इज़ ग्रेटर देन 5 कहाँ पे है, ये। तो ये वाले फंक्शन में उठा के क्या रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। तो एफ ऑफ x की वैल्यू x माइनस 5 है, तो एफ ऑफ 5 प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस एच माइनस 5, 5 प्लस एच माइनस 5, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई लिमिट h टेंस टू 0 h दैट इज 0। अब बेटा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे मिलता है, उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे यानी x इज इक्वल टू 5 पे, x इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। तो तीनों इक्वल हो गए, तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। आई बात समझ में? अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ आपको। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करके इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ग्राफ से समझेंगे। तो देखिए ग्राफ से कैसे समझ में आता है ये। ठीक, देखो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू कैसे डिफाइन है, x माइनस 5 वैन एक्स इज ग्रेटर देन 5, 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 0, एंड माइनस ऑफ x माइनस 5 वैन एक्स इज लेस देन 5। ओके, चलिए अब ग्राफ कैसे बनाएंगे भैया, x एक्सिस y, पॉइंट कौन सा मिल रहा है, पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। देखिए ध्यान से, मुझे एक पॉइंट चाहिए होता है ना प्लॉट करने के लिए, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जब ध्यान देखिए, जब हम मॉड x की वैल्यू, मॉड x का ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो हम कहाँ से, ग्राफ कहाँ से बनता है, वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन से जाता है ना, ऐसे जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, 0 पे 0 वैल्यू देता है, मॉड x में 0 पे क्या देता है, 0। तो यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे। अब ये वाला पॉइंट तो लूँगा नहीं, यहाँ पे x 5 से छोटा, यहाँ x 5 से बड़ा, तो पॉइंट कौन सा है, ये देखो ध्यान से। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो 1 2 3 4 5, ये आपका वर्टेक्स हो गया 5,0। व्हेन x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, यानी पॉइंट यानी वर्टेक्स कितना मिल गया, 5,0। तो 5 से एक इधर को, वी शेप में, एक इधर को।
ठीक है। ये वाली लाइन जो लेफ्ट में आ रही है, जब x 5 से क्या है छोटा, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ x माइनस 5, और जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है यानी राइट में, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है x माइनस 5। तो ये वाली लाइन x माइनस 5 की, ये वाली लाइन माइनस ऑफ x माइनस 5 की, ये हो गया आपका 0 पे। तो देखिए एक स्मूथ ग्राफ मिला, तो इसलिए ये कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 9, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, एक्स टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, वेर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x इज इक्वल टू n पे हमें ये दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन यहाँ पे लेफ्ट के लिए अलग, राइट हैंड के लिए अलग, मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन n, व्हेन x इज लेस देन n, ऐसे करके डिफाइन है क्या? ऐसे करके डिफाइन तो नहीं है। जब n से बड़ा हो तब कुछ और हो फंक्शन की वैल्यू, जब x n से छोटा हो तब फंक्शन की कोई और वैल्यू, ऐसा तो नहीं दिया है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधे फार्मूला लगा देंगे, क्या, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे चेक करना है, n पे, n f ऑफ x, और ये बराबर किसके आ जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये हो जाता है तो ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? तो ठीक है, निकालिए लिमिट की वैल्यू। लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n, फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, x टू दी पावर n। अप्लाई करिए लिमिट, तो x की जगह n आ जाएगा, तो n टू दी पावर कितना आ गया, n। अब निकालिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट x इज इक्वल टू n। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x टू दी पावर n, तो n पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, n टू दी पावर n। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए कंटिन्यूअस हो गया। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बेटा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है हमारे पास, x कब, इफ x इज लेस देन एन इक्वल टू 1, एंड 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 और x बराबर 2 पे भी चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से, ठीक। सबसे पहले हम कहाँ पे बात करेंगे बेटा, 0 पे। कहाँ पे बात करेंगे, 0 पे। तो देखिए पॉइंट 0 के लिए कहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, व्हेन x इज ग्रेटर देन व्हेन, देन वैल्यू इज, फंक्शन की वैल्यू तब क्या दी हुई है 5, जब 1 से बड़ा है। ये रहा बेटा नंबर लाइन, ठीक है। ये इधर को माइनस इन्फिनिटी हो गया एंड इधर को प्लस इन्फिनिटी हो गया। ये हो गया 0 मान लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2। 3 पॉइंट है, ध्यान से समझना बेटा कॉन्सेप्ट। हमें पहले 0 के लिए चेक करना है, ठीक है। ये रहा आपका 0। तो बेटा जब x 1 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा, 1 के राइट में, तब फंक्शन की वैल्यू 5 है। ठीक हो गया। जब x 1 के बराबर और 1 से छोटा है, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x, मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे, और जब 1 से क्या हो, छोटा हो, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x। तो एक बात बताओ यार, 0 की लेफ्ट के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है क्या? ये जो पॉइंट 0 है, इसके लेफ्ट के लिए तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिए कुछ पता है क्या मुझे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए f(x) कितना है करके बताइए। इस फंक्शन के, इस पॉइंट के x बराबर 0 के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन की कोई डेफिनेशन दी है यहाँ पे? नहीं दी है। केवल क्या दिया हुआ है, जब x 1 के बराबर और 1 से छोटा हो तब फंक्शन x है, मीन्स x बराबर 1 और ये इंटरवल के लिए, इसके लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है केवल x। बात समझ में आई? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसलिए अब क्या होगा, केवल और केवल मुझे क्या मिल पाएगा, 0 का क्या मिल पाएगा, राइट हैंड लिमिट। तो जब भी ऐसा हो कि एक साइड की लिमिट के लिए फंक्शन डिफाइन ना हो, तब आप केवल उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए। अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो f ऑफ x कितना है, व्हेन x लेस देन 1, 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 भी हो सकता है। तो इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, 0। रियल नंबर है ना, यानी कि एफ एक्स एट x बराबर 0 पे क्या हो रहा है,
एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस x बराबर 0 पे f(x) कैसा हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये इसका कोई मतलब नहीं होता कि आपने केवल वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल ली। तो बेटा मेन चीज़ ये है ना, x बराबर 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसने साफ कह दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1, 1 के बराबर और 1 से छोटा जब फंक्शन है तब फंक्शन की वैल्यू x है। तो अब 0 से छोटे के लिए तो मुझे पता ही नहीं ना, मुझे 1 के लिए और 1 से छोटे के लिए पता है। तो 1 से छोटा मतलब 0 का क्या मिलेगा, मुझे केवल लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी ना। तो इससे अच्छा मैं क्या कर लूँ, सीधे 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लूँ, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूअस होगा। तो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 0 आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू है तो एग्जिस्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 तब 5 है। जब 1 से बड़ा है x, 1 से बड़ा मतलब ये, तो वैल्यू कितनी है 5। तो 1 से बड़ा मतलब 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से बड़े के लिए तो डिफाइन नहीं है ना ये, 2 से बड़े के लिए तो 2 की राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। 2 की राइट हैंड मतलब 2 से बड़ी के लिए तो डिफाइन ही नहीं है ना, 2 से बड़े के लिए दिया ही नहीं है। तो क्या कर लोगे, सीधे सीधे x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन को चेक करो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एट x इज इक्वल टू 2 क्या देखो फंक्शन की वैल्यू f(2), तो f(2) की वैल्यू निकालेंगे, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 5, साफ साफ दिख रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन सीधे ही 5 दी है। तो 5 भी क्या है, रियल नंबर है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। बेटा बेसिकली क्या है ना, कंटिन्यूटी कब कहेंगे हम कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैं फिर वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है हम कब कहते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीज़ें इक्वल हों। अब एक बात बताओ, जब मुझे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है राइट या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो मैं तीनों की बात कहाँ से कर लूँ, मुझे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। समझ रहे हैं बात को। आप देखिए यहाँ पे व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन फंक्शन की वैल्यू 5। जब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिल जाएगी। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिफाइन है क्या कहीं पे, तो जब 2 की राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो मैं लिमिट कहाँ से निकालूंगा। तो इसलिए मैं केवल क्या चेक कर लेता हूँ कि 2 पे फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। तो 2 पे फंक्शन कैसे डिफाइन है, x ग्रेटर देन 1, यहाँ तो रखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ x लेस देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन ये है। तो देख लेंगे कि फंक्शन 2 पे वैल्यू क्या देगा, 1 से बड़ा है तो हो सकता है 2 भी हो, तो वैल्यू फंक्शन की क्या आ गई 5, जो कि क्या है फाइनाइट वैल्यू है, यानी x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली 0 के लिए भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी के लिए है। व्हेन x इज लेस देन 1 मतलब x 1 से छोटा हो, तो हो सकता है 0 भी होगा, मतलब 0 का क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से, राइट हैंड लिमिट। तो 0 की राइट हैंड लिमिट निकालने से अच्छा है आप 0 पे चेक कर लीजिए फंक्शन की वैल्यू। तो 0 पे f(0) बराबर 0, जो कि क्या है फाइनाइट है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 पे भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब हम बात कर लेते हैं 1 पे। अब हम कहाँ पे बात करेंगे, 1 पे बात करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 1, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले, ठीक, ये रहा आपका 1, ऐसे लाइन खींच लिया करो। 1 के राइट में जाना है यहाँ पे सपोज, तो कैसे जाएंगे, 1 प्लस h करेंगे। 1 के लेफ्ट में यहाँ पे जाना है सपोज, तो कैसे जाएंगे बेटा, 1 माइनस h करके, बस ये इतना लिख लेना। तो लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे चेक कर रहा है, 1 पे, तो 1 माइनस, यानी कि आपका x टेंस कर रहा है 1 की ओर को, x जो है टेंस कर रहा है 1 की ओर को फ्रॉम द लेफ्ट, ये इंडिकेशन है। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा 1 माइनस h, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये कहाँ रखेंगे, फंक्शन की कौन सी वैल्यू पर रखेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहाँ पे x, ये देखो x इज लेस देन एन इक्वल टू 1, तो x, तो यहाँ पे अगर f(x) की वैल्यू x है तो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस h। ऑन अप्लाइंग लिमिट h की जगह 0 रख देंगे, तो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मीन्स x टेंस कर रहा है 1 की ओर को फ्रॉम द राइट, f ऑफ x। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना 1 प्लस h। फिर वही बात, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 से बड़ा कहाँ पे x, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तब फंक्शन की वैल्यू क्या दे दी है उसने 5, तो सीधे सीधे इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक। अब तुम यहीं पे देख लो, वैल्यू ऑफ फंक्शन की तो बात ही छोड़ो, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, राइट हैंड की 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आई बात समझ में, इतना क्लियर हुआ। अब इसका ग्राफ बनाता हूँ, उससे भी इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए बेटा मेरे को इधर रब करना पड़ेगा, तो तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
देखिए इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। x इज लेस देन इक्वल टू 1, x 1 से छोटा उसके बराबर, x 1 से बड़ा, ठीक है। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 एक कोई पॉइंट है, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, क्लियर है बात। अब ध्यान से देखिए आप, व्हेन x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ से मिलेगी, यहीं से तो मिलेगी फंक्शन की वैल्यू। इस पॉइंट पे फंक्शन की इस वैल्यू को ध्यान से देखो, x यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा और 1 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी, x, तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू भी कितनी है 1, तो पॉइंट कौन सा मिल गया मुझे, ये पॉइंट मिल गया ना 1,1, मिल गया नहीं मिल गया बताओ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 1,1, ठीक। अब एक बात बताओ, जब x क्या है बेटा, जब x 1 से बड़ा है, इसको ना ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो, ठीक, ये पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट P मान लो इसको 1,1, क्लियर है बात। जब x 1 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 1, तब आपको क्या मिल रहा है, f(x) इक्वल टू x, तो 1 से छोटी वैल्यू रखो, यहाँ पे मान लो ये क्या है 1/2 है, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये वैल्यूज़ रखोगे तो चूँकि f(x) इज इक्वल टू x है, जब आप 1/2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2, ये पॉइंट मिल जाएगा। जब आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 0, जब आप -1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, जब आप -1 लेंगे तो -1 मिलेगा, -2 रखोगे -2 मिल जाएगा, -3 रखोगे तो -3 मिल जाएगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा ना, ये जाएगा नहीं जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू x इज लेस देन 1 पे, तो लेस देन 1 मतलब यहाँ से छोटी, अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है 0.99, तो 0.99 पे ये भी 0.99 देगा, तो यहाँ तक का तो ग्राफ कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, यहाँ तक ग्राफ ऐसे आया, ठीक है, ऐसा। बट व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, जब x 1 से क्या है बड़ा है, तो वैल्यू कितनी मिल रही है 5, तो 1 से बड़ा चाहे 2 हो बेटा, चाहे 3 हो, 1 से बड़ा, यहाँ इस पॉइंट पे x क्या है 1 है, ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 1 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है, क्लियर हो गई। बट जब 1 से छोटा है तब वैल्यू कितनी मिल रही है फंक्शन की 5, तो 2, 3, 4, इसको और बड़ा बना दो आगे को, ये पॉइंट हो गया मान लो 5, तो मान लो अगर तुम ये पॉइंट भी लेते हो ना बेटा यहाँ पे, तब भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी। 2 लोगे तब भी उसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। 3 लोगे तब भी वैल्यू कहाँ पे आएगी, है ना। 2 लोगे 3 लोगे तब भी वैल्यू कितनी, ये 5 वाली लाइन को ऐसे कर दो ना, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, है ना। अगर 1.4 लोगे 4 पे भी क्या देगा वो 5 देगा। तो आप देख पा रहे होंगे x से जैसे ही मैं अमाउंट बड़ा लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1 है, x से मैं 1 से बड़ा थोड़ा भी लेता हूँ, मतलब 1.01 भी लेता हूँ ना, अगर इस पॉइंट पे 1.01 भी लूँगा तो उसकी वैल्यू कहाँ देगा वो 5। तो अगला ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे करके बढ़ेगा आगे बात समझ में, यहाँ से, ठीक है। बल्कि 1 की ओर को क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन है ये, ठीक। तो आप देखिए आपके ग्राफ में ब्रेक आ गया नहीं आ गया, यहाँ से इधर को गया, यहाँ पे ब्रेक आ गया नहीं आ गया, यहाँ से इसके बीच में ये पूरा ब्रेक है कि नहीं है, बताइए आप, बताइए ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट से आ रहे हैं हम x इज टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट से आ रहा हूँ तो वैल्यू कितनी है 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कितनी है 1। बट जैसी ही राइट हैंड लिमिट, राइट से इसकी ओर को आ रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आ जा रही है 5। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पे इस दौरान बीच में क्या हो गया बेटा, यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई है ही नहीं पॉइंट, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट मंडे को जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।